गुरुवर समर्थ भान वंश के घरेरे हूँ कीने कृपाल अपनी कृपा योगदान से अगठित घटाए एक एक विनुहु से बिगड़ी बनाए जो असंभव रहे आन से मैं ही हूँ अकेला एक ऐसा भाग्यहीन नर प्रताड़ित हो रहा हूँ प्रारब्ध बलवान से 3 पन बीते आए धन का अब चौथा पन रानियां अनेक फिर भी वंचित संतान से मेरी यहाँ पर पुत्र नहीं है। मैं समझता हूं कि मैंने पूर्व जन्म में कोई ऐसा अपराध किया है, ऐसा कोई पाप किया है जिसे लेकर उस परमपिता परमात्मा ने मेरे जीवन में संतान सुख लिखा ही नहीं है। जाने कौन दोष ऐसा बना पूर्व जन्म माही देख भी न पाया मुपुत्रा अधिकारी का ऋण भी चुका न पाया पूज्य पितृगण का रहा वृक्ष फलहीन भान वंश कुर्बानी का नारायण नाथ जो और अंधकार है रिक्त पद भावी रंगनाथ की पुजारी का अबहूत विश्वास श्री चरण की कृपाते हो गए पूर्ण मनोरथ इस कृपा की भिखारी का। हे गुरुदेव शास्त्र हमें एक विवाह करने की अनुमति देता है कि मानव को एक ही विवाह करना चाहिए, लेकिन मैंने शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए हे स्वामी 3 विवाह किए फिर भी फल उसका मिला नहीं है। चौथा फल आने वाला हद कमल अभी तक खिला नहीं, न जाने कैसा है भविष्य जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूं उस प्रबल दुख ने घेरा ऐसा भी तरवर क्या तरवर जिस पर हो फल उत्पन्न नहीं वो जलधर भी क्या जलधर है जो जल से हो संपन्न नहीं। बस ज्यादा नहीं एक ही हो जिससे रघुवंश चले अपना पितरों को भी तर्पण पहुंचे आगे को नाम बढ़े अपना। गुरुदेव एक ही पुत्र नहीं है आपकी कृपा हो जाए तो मेरी एक पुत्र हो जाए गुरुदेव इसी चिंता को लेकर के चिंतित रहता हूं। हे नरेश हम भी बहुत समय से इस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि महाराज दशरथ हमारे समीप में इस कामना को लेके आ क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि हम भी पूज्य पितामह ब्रह्मा के आदेश अनुसार सूर्य वंश का जो प्रोत्साही का कर्म हमने स्वीकार किया है उसके पीछे एक कारण था। अब लगता है कि पितामह का वह कथन अब सत्य होने के लिए जा रहा है। जिस समय की मुझे प्रतीक्षा थी शायद वह समय अब निकट आ गया है, इसलिए हे नरेश चिंता न करो। हुई है सूत चारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हे नरेश धैर्य धारण करो, चिंता न करो। तुम तो एक पुत्र की कामना लेकर के मेरे समीप में आए हो, किंतु ये वशिष्ठ तुम्हें आशीर्वाद देता है एक नहीं तुम्हारे ग्रह में 4 पुत्रों का जन्म हो। भक्तवत्सल भगवान की पूज्य गुरुदेव भगवान की जय श्री राम। और वह 4 पुत्र जो आपके होंगे वह भी साधारण नहीं असाधारण होंगे, जिनका सुयश 3 लोकों में विद्यमान होगा, जो सदैव भक्तों का भय हरण करने वाले भक्त वत्सल इस नाम से उन्हें जाना जाएगा। इसलिए हे नरेश चिंता न करो। तुम्हारे अब तक जो पुत्र नहीं हुआ है उसका एक कारण और भी था। वह क्या कारण है? लंकापति महाराज रावण को जब ये ज्ञात हुआ कि दशरथ के शुक्र से जन्म लेने वाली संतान के द्वारा मेरी मृत्यु होगी, तो उसने पितामह का घोर
से यह वरदान प्राप्त किया कि दशरथ के यहाँ कोई संतान ही जन्म न ले। इसी कारण से अब तक तुम्हारे ग्रह में पुत्र नहीं हुआ है। इसलिए अब तुम्हारे यहाँ पुत्र तो होगा, लेकिन यत्न से, और उस यज्ञ के आचार्य हम नहीं होंगे। कौन होगा? उस यज्ञ के आचार्य होंगे विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि, जो महाराज रोमपाद के यहाँ विराजमान है। आप अपना कोई सेवक भेज करके श्रृंगी ऋषि को यहाँ बुलाइए। श्रृंगी ऋषि आपके लिए पुत्र यज्ञ करेंगे, तो हमें विश्वास है कि वो ऋषि अवश्य ही उस यज्ञ के द्वारा आपको 4 पुत्र रत्नों का लाभ करेंगे। महामंत्री सुनो, किसी चतुर से रथ लेकर के पाटिया को रोमपाल महाराज की यहाँ भेजा। वहां भिवांडक नंदन श्रृंगी ऋषि रह करते हैं, उन्हें सादर आमंत्रित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। हे मरे, सरयू किनारे मनोरमा घाट पर एक सुंदर विशाल वेदी का निर्माण किया। महान सरयू किनारे मनोरमा घाट पर सुंदर यज्ञशाला का निर्माण कराया गया। श्रृंगी ऋषि महाराज की श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। कहो ऋषिदेव। हे ऋषीश्वर, आपने यहाँ पधार करके जो आनंद का अनुभव हमें कराया है, उसे हम अपनी वाणी से प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि संतों के दर्शन का सबसे बड़ा लाभ यही है कि संत के दर्शन होना ऐसे मानो कि साक्षात परमात्मा का हमें दर्शन हो रहा है। हे ऋषिवर, आपको जो यहाँ आने का कष्ट दिया है, उसका एक विशेष कारण है। क्या कारण है ऋषिदेव? महाराज दशरथ जिनके गृह में कोई पुत्र नहीं है, इसलिए आप महाराज के लिए पुत्र यज्ञ करें और इन्हें पुत्रों का लाभ प्रदान करें। बहुत अच्छी बात है ऋषिदेव, जो आपने हमको बुलाया है। लेकिन ये बताओ, ये पुत्र यज्ञ को आप भी कर सकते थे, परम नहीं, हम नहीं कर सकते। हम कर सकते तो निश्चित ही करेंगे। उसका आचार्य आपको ही बनना पड़ेगा और उस यज्ञ को आप ही पूर्ण कराएंगे। ठीक है, तो ऋषिदेव यज्ञ का स्थान कहाँ रखा है? सरयू किनारे मनोरमा घाट पर सुंदर यज्ञशाला का निर्माण हुआ है। आइए। हमारे हृदय में यह चिंता अहरनिश बनी रहती थी कि हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है। यह कष्ट हमने पूज्य गुरुदेव भगवान को सुनाया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ एक पुत्र नहीं बल्कि 4 पुत्र होंगे। उन्होंने कहा गुरुदेव, मैंने कहा गुरुदेव, मेरे यहाँ अभी तक तो एक भी पुत्र नहीं है। आप कह रहे हैं कि 4 पुत्र होंगे। उन्होंने कहा कि हाँ, 4 पुत्र ही होंगे। पुत्र इसी यज्ञ के द्वारा श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाया गया। पुत्र की यज्ञ हुआ और पुत्र इसी यज्ञ की पूर्ण आहुति के समय पर स्वयं अग्निदेव भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ये हवि प्रदान की है। ये यथाविध भाग बना करके तीनों रानी भाव और भगवान नारायण की कृपा से समय पाकर के हमारे यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ। बड़े भाग्य है। हमने राष्ट्रवासी यहाँ तीनों रानियों को दे दिया, आधा कौशल्या जी के लिए, आधा केकई और सुमित्रा के लिए। लेकिन बहनों यथावत भाग बना करके और तीनों बहनें खाती हैं। सहयोग सुनेंगे कि महलों में 4 भुजा वाले पुत्र ने जन्म लिया है। अच्छे अच्छे धैर्यवानों का धैर्य टूट जाएगा, तो आपसे मेरी यही प्रार्थना है भगवान। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, धरित बहुत कीर चाहिए
हे माता जी, हे माता जी, मैं आपको आपके पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। भगवान ने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। आप अपने पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा थे। तब आपने मेरी घनघोर तपस्या की, तब मैंने आपको वरदान दिया, तो अब वो वरदान मैंने पूरा कर दिया है। पूर्व जन्म मनु रूप धारी कीनी याचना पिता ने तेने सत्य रूपा तन धार वचन सुनायो है। कीनो तब जाए तीर्थ निमिष में मेरा तो शुद्ध हुई वरदान पायो है। बिंद कवि धरनी को पिलाप देख, देवन को ताप देख कौतुक रचायो है। तीन लोक ताता या विश्व को विधाता माता, तेरी प्रेम नाता हित शुद्ध बने आयो है। माता जी, मैंने अब वो वरदान सत्य कर दिया है। माता पुण्य बोली सो मत डोली, अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि अब आप बाल रूप धारण करें और अपनी बाल लीला करें। सुन वचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बात की सुन यह चरित्र